लगातार हम दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है। आपको बता दें, ये देखिएगा, आप देख सकते हैं सीटों पर आपको नजर दिखा दे, ये 543 एनडीए को 296, इंडिया गठबंधन को 228, अदर्स के खाते में 19 सीटें। ये आंकड़ा है। देश का ट्रेंड क्या कह रहा है? सरकार तो बन रही है, सरकार बन रही है बीजेपी की। 272 जादुई आंकड़ा चाहिए। उसके बाद बीजेपी को कितनी मिल रही है? क्या बीजेपी अकेले दम पर 272 ले पाएगी, नहीं ले पाएगी? गठबंधन मिलके अब खिचड़ी ना पक जाए, ये देखनी बात है। खिचड़ी ना पक जाए, खिचड़ी की स्थिति है, सकती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखिएगा, बीजेपी को 38 और सपा को 40 अदर के खाते में। बीजेपी प्लस और सपा 40 और अदर के खाते में दो। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां नगीना की बात कर रहे थे। और ये टेंशन बढ़ गई है बीजेपी के लिए। सबसे ज्यादा नुकसान, अभी बहुत सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए देखें, एनडीए आप देख सकते हैं 296 सीटें यहां पर आती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 228 सीटें आती नजर आ रही हैं। हालांकि लंबा फेज होता है लोकसभा चरण की बात की जाए तो कम से कम 25, 30, 35 राउंड की काउंटिंग होती है और अदर्स के खाते में 19 जाती है। ये पूरा समीकरण हमने आपको बता दिया। देश का ट्रेंड क्या कह रहा है, यूपी का ट्रेंड क्या कह रहा है। बीजेपी के लिए नुकसान, बीजेपी वालों ने सोचा नहीं होगा कि हमें इतना नुकसान होने जा रहा है। सपा की साइकिल, कांग्रेस में जान आ गई, क्योंकि यहां पर एक सबसे बड़ी बात है। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआई एग्जिट पोल पर सवाल उठाने वालों को हम बार बार जवाब दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सब चैनलों से अलग था, सबसे नई तकनीक, सबसे अलग नंबर, यह हमने दिखाया आपको। लेकिन बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है यहां पर। सोचा नहीं था बीजेपी ने कि ऐसा होगा यूपी के अंदर। अगर यही नतीजे रहते हैं तो बड़ा नुकसान होगा बीजेपी के लिए यूपी के अंदर। जी, बल्कि जीपी कह सकते हैं यूपी के अंदर नहीं, बाकी जगह भी अगर ये कहें ये एंटी इनकम्बेंसी है। चलिए पहले बता देते, बाकी चैनल से एकदम अलग आंकड़े एआई तकनीक से तैयार किया गया था हमारा एग्जिट पोल, और बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एआई एग्जिट पोल पर सवाल उठाने वालों को जवाब है। रुझानों में सबसे करीब है जी मीडिया का ये एआई एग्जिट पोल, जो बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे नई तकनीक थी, सबसे अलग नंबर थे, क्योंकि जैसे ही एग्जिट पोल आया था वैसे ही विपक्ष पहले सवाल उठा रहा था। लेकिन जी मीडिया का जो एग्जिट पोल आया, एआई एग्जिट पोल, उसके बाद सवाल विपक्ष भी नहीं उठा रहा था। लेकिन आपको बताएं कि अब लगभग जो करीब है आंकड़े, जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं, बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल। तो जी मीडिया ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल नई तकनीक थी और नई तकनीक के हिसाब से जो आंकड़े दिखाए गए वो बिल्कुल सटीक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और शाम होते होते आंकड़े कहां तक पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसके हिसाब से जी मीडिया ने जो एआई एग्जिट पोल किया था बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए, वक्त 2-3 घंटे का लगा लीजिए, 2-3 घंटे में तस्वीर, पिक्चर साफ हो जाएगी। बहुत ज्यादा आप 3 घंटे लगा लीजिए, 4 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इसकी कितने वोट मिले। क्योंकि अभी देखिए, अभी 5-10 राउंड अभी बाकी होंगे, बहुत जगह 5-10 राउंड होंगे, कई जगह 12-12 राउंड बाकी होंगे। अब इसमें हार जीत का अंतर देखना होगा, कौन कितनी सीटों से, कितने वोटों से आगे चल रहा है। बीजेपी की कितनी सीटें फंसती हैं, सपा को कितनी मिलती हैं। और जो हम बार बार कह रहे हैं, ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। सरकार बना रही है एनडीए, लेकिन कितना, क्या होगा, बीजेपी को कितनी मिल पाएंगी, ये होगा कैसे, गठजोड़ होगा, क्या होगा। अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष का भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा सामने आ रहा है। विपक्ष को 229 सीटें मिल रही हैं और सारे चैनल्स के दावे, सारे चैनल्स के एग्जिट पोल, सारे चैनल्स के सर्वे फेल हुए हमारे जी के एआई एग्जिट पोल के आगे। ये हम बार बार इसलिए आप कह रहे होंगे कि क्यों, क्योंकि ये हमने नई तकनीक से 10 करोड़ सैंपल लिए, इसमें सोशल मीडिया को भी इसमें जोड़ा, जो आज की डिमांड है आपके मोबाइल में, आप सब चीजें देखते हैं, उसका भी हमने आकलन किया कि वो क्या कह रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, ग्राउंड से चीजें मिलती हैं, उसको हमने जोड़ा, लोगों से जाना, ग्राउंड रिपोर्टरों से जाना, जो हमारे ग्राउंड पर रिपोर्टर हैं। फिर हमने ये एआई एग्जिट पोल किया, जो सबसे सटीक निकला है जी का एआई एग्जिट पोल। उसी के आसपास एनडीए है और उसी के इर्द गिर्द 229 सीटें। तो बड़ी बात, बड़ी
जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। ये हमारा एआई एग्जिट पोल बिल्कुल सही बैठता हुआ नजर आ रहा है। तो एआई एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक का साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जो अब तक रुझान आए हैं उसके अनुसार बिल्कुल एआई एग्जिट पोल ने जो आंकड़े बताए थे, आंकड़े बिल्कुल वहीं छूते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी जो एग्जिट पोल थे उसके दूसरे दिन हमने 2 तारीख को किया था ये एआई एग्जिट पोल, और जी मीडिया ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और जो आंकड़े दिखाए हैं वही अब फिलहाल रुझानों में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद है कि जब नतीजे आएंगे तो लगभग एग्जिट पोल के हिसाब से ही आएंगे, क्योंकि अब तक जो रुझान दिख रहे हैं वो बिल्कुल एआई एग्जिट पोल के हिसाब से ही नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना प्रचार किया गया, जेपी अगर क्या कहा जाए कि अब ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है वो कमाल कर गई है, या फिर यूं कहा जाए कि कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा छाया रहा इस बार हर जगह, जिससे युवा जुड़े रहे, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, असीम अरुण से हमारी बात हुई एआई एग्जिट पोल पर, उस पर क्या कुछ कहा है वो सुना देते हैं आपको।